स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में आपको एक टर्मिनल दिखेगा, एक पोर्ट दिखेगा, कोलंबो का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। ये एक ऐसा जगह था जिसके लिए भारत ने 2019 में श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट शुरू कर दिया और यहाँ काम शुरू हो गया। भारत अकेला नहीं था, भारत के साथ जापान भी साथ में आया था और दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू भी कर दिया। लेकिन यहाँ चाइना ने एक बड़ा गेम खेल दिया और चाइना के गेम का असर कितना दूर तक पहुँचा कि राष्ट्रपति, बहस, मामला अदालत तक पहुँच गया और भारत और जापान को आखिरकार इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। कहा जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे चाइना था। चाइना कभी नहीं चाहता था कि श्रीलंका उसके हाथ से निकले, लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है चाइना के नाक के नीचे जो चाइना ने सोचा भी न होगा। जानेंगे भारत का सबसे बड़ा झटका चाइना को मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अनुरा दिसानाइके ये जब सत्ता में आए ना, तब ऐसा लगा चाइना को कि चाइना की एक बड़ी जीत हासिल हो गई। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर भारत ने एक बड़े खेल को खेल दिया है। अनुरा दिसानाइके भारत के साथ चलेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण ये है कि चाइना का जो ये कर्ज देकर फंसाने वाली रणनीति है, इसे श्रीलंका ने बहुत अच्छी तरीके से भुगता। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के भागने के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों को देखिए। लोग सड़कों पर उतर आए थे, राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। ठीक ये तस्वीरें बांग्लादेश की तरह मिलती जुलती हैं। हालांकि बांग्लादेश में परिवर्तन के बाद बांग्लादेश गर्त में जाने लगा, लेकिन श्रीलंका में इस पूरी क्रांति के बाद श्रीलंका एक चीज बहुत अच्छे से समझ गया और श्रीलंका के लोग भी समझ गए कि भाई हमें भारत के साथ चलना है, न कि चाइना के साथ चलना है। एक समय ऐसा था कि चाइना ने श्रीलंका के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव बना लिया था। ये जो पोर्ट देख रहे हैं, ये है हम्बनटोटा पोर्ट। इस पोर्ट को लीज पर ले लिया चाइना ने अपने BRI प्रोजेक्ट के कर्ज को वसूलने के लिए। हम्बनटोटा पोर्ट के अलावे भी कई ऐसे काम किए हैं चाइना ने श्रीलंका में, जिसे देखकर आप कहेंगे कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट की शुरुआत क्यों की गई। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। एक और चीज देखिए, मट्टाला एयरपोर्ट, एक ऐसे जगह पर इन्होंने एयरपोर्ट बनाया जहाँ पर सिर्फ राजपक्षे जो उस समय राष्ट्रपति थे उनका घर है, बाकी इस एयरपोर्ट का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब जाकर यहाँ पर रूस और भारत की एंट्री हो गई है और वो यहाँ पर पर्यटन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन तो एक बहाना है, ये कहिए कि चाइना के प्रभाव को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं मट्टाला एयरपोर्ट पर। तो चाइना ने सिर्फ अपनी कर्ज की नीति यहाँ पर फंसाई। हालांकि अगर आप देखेंगे, जिन जिन देशों को पैसा दिया है, जिनको वो खास तौर पर अपना आयरन बिरादर कहता रहा है, उनके साथ समस्या हुई है। जैसे पाकिस्तान की स्थिति देखिए, पाकिस्तान अभी कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान IMF के शरण में जा रहा है, सऊदी अरब से पैसे मांग रहा है। अगर आप दोनों साथ मिलकर विकास कर रहे थे तो फिर इतने सालों में विकास क्यों नहीं हुआ? कर्जा ही क्यों लेने की जरूरत पड़ी? इसके अलावे अगर श्रीलंका की बात करें तो हम्बनटोटा ने तो कड़वा सबक सिखा दिया। साल 2022 में जब श्रीलंका आधिकारिक तौर पर दिवालिया हो गया, यहाँ पर भी ऋण जाल की कूटनीति में फंस गया और ऐसा ही अभी ईरान के साथ भी देखने को मिल रही है। तो इन तीनों ने समझा है कि चाइना के साथ लंबे समय तक जाना ठीक नहीं है। आप अभी देखेंगे पाकिस्तान क्यों अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि वो लोग भी समझ चुके हैं, श्रीलंका भी भारत को लेकर अब बहुत ही ज्यादा आश्वस्त है और भारत के साथ मिलकर चलना चाह रहा है। लेकिन एक दौर था जब ऐसा नहीं था। जिस प्रोजेक्ट की मैंने बात करी, साल 2019 में जापान और भारत इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और इस समझौते के तहत श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के पास 51% की हिस्सेदारी थी। भारत और जापान के जॉइंट रूप से 49% की हिस्सेदारी मिलनी थी और इस प्रोजेक्ट का लागत था $500 से $700 मिलियन। जापान ने भारत को ब्याज देने की भी बात कही थी। जब ये चाइना के कानों में पड़ी, चाइना का पोर्ट सिटी परियोजना यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर था और इसे देखते ही अचानक से देखने को मिलने लगा श्रीलंका में ट्रेड यूनियनों ने और कई समूहों ने भारत के खिलाफ कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। उनका तर्क था
था कि ये श्रीलंका की निजी संपत्तियां हैं, ये भारत के हाथ में क्यों जाएंगी, भारत के 49% क्यों हिस्सेदारी रहेगी। और तब साल 2021 में श्रीलंका की सरकार, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने करा था, उन्होंने इस समझौते को ही रद्द कर दिया। आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय साइन किया गया था उस समय रानिल विक्रमसिंघे थे और जिस समय हटाया गया उस समय चाइना का समर्थन करने वाले गोटाबाया राजपक्षे थे। कहा जाता है कि भारत इस परियोजना ECT पर इसलिए पैसे लगा रहा था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, लेकिन उस समय भारत को सफलता नहीं मिली। पर अब जाकर भारत को एक ऐसी सफलता मिली है जो चाइना को टेंशन दे रही है। भारत और श्रीलंका हाल ही में सेनाओं के माध्यम से भी एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें ये देखने को मिल रहा है। भारत और श्रीलंका के एयर स्टाफ हाल ही में बातचीत कर रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। इसके अलावे नौसेना की भी अभ्यास और बातचीत चल रही है और इन सब के बीच में ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप ट्वीट के साथ, जिसमें ये बताया गया है कि दोनों के बीच में मझगांव शिपयार्ड ने शेयर किया है इस ट्वीट और तस्वीरों को, जिसमें बताया गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक बड़ी साझेदारी हुई है। दरअसल MDL ने श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड कंपनी कोलंबो डॉकयार्ड PLC में कंट्रोल हिस्सेदारी की घोषणा की है। ये सौदा 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ये भारत की किसी सरकारी रक्षा कंपनी द्वारा पहली बार किया गया है और भारत अब हिंद महासागर में रणनीतिक तौर पर उपस्थित हो जाएगा इसके माध्यम से। इसका सबसे बड़ा फायदा ये देखिए कि एक तो खुद श्रीलंका की इस कंपनी के पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावे 300 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर ये काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है वो ये है रणनीतिक महत्व। कोलंबो डॉकयार्ड कोलंबो बंदरगाह में है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है और ये बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रांसशिपमेंट हब में से एक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना के हम्बनटोटा पोर्ट के पास भी इसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी भारत की उपस्थिति अब चाइना के हम्बनटोटा पोर्ट के आसपास भी देखने को मिलेगी, जो रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे बात करें कि श्रीलंका और भारत के बीच में रिश्ते कैसे हैं, तो इसका सबसे ताजा उदाहरण है हाल ही में श्रीलंका के लोग जब ईरान और इजराइल में फंसे थे तो भारत ने श्रीलंका नेपाल दोनों के नागरिकों को निकालने में मदद करी है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को अच्छा रखता है और ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है इस अधिग्रहण के जरिए चाइना को एक बड़ी चुनौती मिली या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।